and international educational speaker Mr. Pankaj Kumar. Change yourself, be the game changer, be a milestone. भारतीय संविधान के शिल्पकार उन्होंने कहा था महिला सशक्तिकरण के प्रति डॉक्टर बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर ने कहा था, मैं उस धर्म को महान मानता हूँ, मैं उस समाज को महान मानता हूँ जहाँ पर महिलाएं सशक्त हो। और इसी को लेकर के मैं कल स्टेटमेंट अपने बच्चों को विद्यालय में पढ़ा रहा था, तो रानी अवंतीबाई का चर्चा था, ग्रेट पर्सनैलिटी होती जो महान व्यक्तित्व थी। रानी अवंतीबाई ने 1857 की क्रांति के संग्राम के दौरान उन्होंने कहा था, यदि भारतीय राजा युद्ध में अगर प्रतिभाग न कर सके तो महिलाओं की तरफ चूड़ियां बांधकर करने बैठ जाए। तो हमारे देश की महिलाएं वास्तव में महिला सशक्तिकरण को लेकर के उनका विकास में कहीं न कहीं जितना पुरुषों का योगदान है 50% योगदान महिलाओं का भी है। 1/2 में अगर योगदान को स्पष्ट किया जाए इस विश्व स्तर पर, तभी वास्तव में एक सही लेवल, एक सही समानता का स्तर जाकर के भारतीय संविधान के अनुसार सही मामले में जो है उनकी बराबरी का एक अधिकार होगा। आज के इस कार्यक्रम में आरएस ग्रीन मिशन द्वारा डॉक्टर रामखेलावन पांडे इंटर कॉलेज में जो है महिला सशक्तिकरण पर आधारित संघर्षशील कार्यक्रम एवं बहुत वितरक कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। मुख्य रूप से आज मुख्य अतिथि के रूप में श्रीमती डॉक्टर पूनम मौर्य जी हैं, जो पूर्व राष्ट्र प्रमुख रही हैं और कई वर्षों का उनका अनुभव रहा है समाज सेवा के क्षेत्र में, राजनीति के क्षेत्र में, गरीब बच्चों को लेकर के महिला सशक्तिकरण के क्षेत्र में उनका बहुत बड़ा योगदान रहा है और आज हमारे बीच में आई है। और मैं आपका हम बहुत बहुत स्वागत करते हैं आरएस ग्रीन मिशन परिवार की ओर से और विद्यालय परिवार की ओर से। और साथ ही साथ इस कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रही आदरणीय श्रीमती प्रधानाचार्य धारणा पांडे जी, जो विद्यालय के प्रधानाचार्य हैं, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। और हम सभी के जो है हमारे पास मित्र आरएस ग्रीन मिशन के फाउंडर श्री शिवम राय जी भी हैं, जो एक समाज सेवी के तौर पर कार्य करते हैं, उनका भी स्वागत करेंगे। और मैं पंकज कुमार, जो कि काशी हिंदू विश्वविद्यालय का छात्र रहा हूँ और आरएस ग्रीन मिशन को साथ ही साथ विभिन्न से और तमाम वर्ल्ड ऑर्गेनाइजेशन जो है रिप्रेजेंट करते हैं, मैं उसको भी रिप्रेजेंट करता हूँ, साथ ही साथ साइंस ऑर्गेनाइजेशन को भी। आप सभी का स्वागत करता हूँ। और मशहूर कवि रामधारी सिंह दिनकर ने कहा था, सच है विपत्ति जब आती है कायर को ही कहलाती है, सच है विपत्ति जब आती है कायर को ही कहलाती है, सुरमा नहीं बीच छोड़ते, एक क्षण नहीं धीरज छोड़ते, विघ्नों को गले लगाते हैं, कांटों में राह बनाते हैं, कांटों में राह बनाते हैं। आपके जीवन में महिलाओं के जब समाज से उठ कर करके जैसे कि किसी भी क्षेत्र में कदम रखती हैं, एक लड़के के लिए तो रास्ते आसान लगते हैं, लेकिन एक महिला अगर सफल होती है तो वो पूरे राष्ट्र का निर्माण करती है। एक पुरुष जो है सिर्फ वो अपने अधिकारों को, मौलिक अधिकार सब मिलते हैं, मौलिक अधिकारों की कमी में भी एक महिला की पूरे राष्ट्र स्तर पर जाकर के दिखाती है। और आप सभी ने देखा उनके उदाहरण को। और मैं चाहता हूं आज जो है आदरणीय मुख्य अतिथि का महिलाओं का सम्मान वास्तव में राष्ट्र का सम्मान है। बिना उनके सम्मान के हमारा राष्ट्र कभी तरक्की नहीं कर सकता।
Navya Yadav from class 10th is going to deliver speech on topic Women Empowerment. Women are the backbone of our society. In our culture, it is said that where women are respected, good lives there, women can do everything if they are given education, freedom, and equal opportunities. And empowered women is not only a good daughter, wife, or mother, but also a teacher, a doctor, a scientist, and even a soldier. If women are strong, the whole nation becomes strong. So we all must respect women, support women, and always give them equal chance in every field. Thank you very much. Reading such a very inspiring speech. और अगले स्पीच की शिक्षित नारी सशक्त नारी। शुभ प्रभात। मेरा नाम खुशी गौतम है। मैं कक्षा 10वीं की छात्रा हूँ। आज मैं नारी सशक्तिकरण विषय पर अपने विचार व्यक्त करना चाहती हूँ। हमारे शास्त्रों में कहा गया है, यंत्र नारी स्तुत्यम पूरम नेतु तंत्र तथा, अर्थात जहाँ नारी का सम्मान होता है वहाँ देवता वास करते हैं। नारी केवल गृहिणी बल्कि समाज की आधारशिला है। यदि उसे सुरक्षा, शिक्षा, सुरक्षा और समान अवसर मिले तो वह देश की प्रगति में अभूतपूर्व योगदान दे सकती है। नारी सशक्तिकरण का अर्थ है महिलाओं को शिक्षा, समान अवसर और अधिकार प्रदान करना, ताकि वे समाज के हर क्षेत्र में स्वतंत्र होकर अपनी भूमिका निभा सके। यह केवल महिलाओं के विकास के लिए ही नहीं बल्कि पूरे राष्ट्र की प्रगति के लिए आवश्यक है। इसलिए हम सबका कर्तव्य है कि हम महिलाओं को सम्मान दें, उनके अधिकारों की रक्षा करें और उन्हें आगे बढ़ने का अवसर प्रदान करें। नारी शक्ति और कमजोरी नहीं। धन्यवाद। आदरणीय प्रधानाचार्य जी, शिक्षकगण एवं मेरे प्यारे भाई बहन, हम सभी यहाँ पे इस सभा में उपस्थित हुए हैं। महिला नारी शक्तिकरण का अर्थ और क्या होता है। यदि पुरुष के भांति समाज महिलाओं को भी पुरुषों की तरह अधिकार देते तो महिलाएं भी आज किसी से भी कम नहीं है। और जैसा कि जिस भी स्थान पर महिलाएं हैं जो देश को गौरवित करती हैं और महिलाएं सब कुछ कर सकती हैं। आज महिलाएं अंतरिक्ष में गई हैं, महिलाएं कुश्ती कर रही हैं, महिलाएं क्या नहीं कर रही हैं। आप महिलाएं पुरुषों से भी ज़्यादा कर रही हैं। और शिक्षा है, शिक्षिका है वो लोग, मम्मी है वो लोग, हर एक कर्तव्य को वो अपने बहुत अच्छे से निभा रही हैं और हमारे समाज को और देश को और आगे बढ़ा रही हैं, बढ़ रही हैं। देश की शान में साक्षी, सिंधु और सानिया चमक रही हैं आज बेटियां बन के मांगने की बिंदियां। धन्यवाद। शिवानी सरकार क्लास 9। माननीय प्रधानाचार्य, शिक्षा का जगह पहलो। मैं आपके सामने कुछ महिलाओं के बारे में प्रस्तुत करने जा रही हूँ। औरतें मोहताज नहीं किसी गुलाब की, वो खुद बागबान है इस कायनात की। जब महिलाएं सशक्त होती हैं तो परिवार, अर्थव्यवस्थाएं और समाज मजबूत होते हैं। आइए
Let's use Anushka. Anushka Pal, I study class 6. Respected KS, principal, teachers, and my dear friends. Today I am going to speak on a very important topic, that is women empowerment. Women empowerment means giving women equal that skills, education, work, and decisions making when women are improved families, societies, and notice progress at least I have on list. A woman is not weak. She is the power that shapes the future. Respect her improvement, her celebrate her. Therefore, thank you. आप सभी बेटियों द्वारा हमने इस कार्यक्रम के आज महिला सशक्तिकरण संगोष्ठी पर आप सभी ने अपने अपने माध्यम से जो आपने पढ़ा है वो प्रस्तुत करने का एक बेहतरीन तरीका प्रस्तुत किया। कुछ मैं थोड़ा सा बता देता हूँ, उसके बाद आदरणीय देखते ही बोलेंगे। दक्षिण काल से ही रही है। जब से नालंदा विश्वविद्यालय प्रारंभ हुआ, तक्षशिला विश्वविद्यालय, उससे पहले अपने देश में गुरुकुल हुआ करते थे। उन गुरुकुल में ऐसी महिलाएं देश की गार्गी और मैत्रेयी, ये उस वक्त के प्राचीन विश्वविद्यालयों की कुलपति हुआ करती थी, जबकि एक कुलपति आज 40,000 विद्यार्थियों को पूरा मार्गदर्शन देता है। गार्गी और मैत्रेयी जैसी महिलाएं उस प्राचीन काल में 40,000 बच्चों को गुरुकुल में पढ़ाया करती थी। बाद में तमाम आकाकाइयों द्वारा जैसे जैसे आगा गया, फिर कुछ ऐसे समाज की विरोधियां रही जहां पर महिलाओं के अधिकार को छीना गया। प्राचीन काल से बहुत ताकतवर था। बाद में बीच में से परिवर्तन होते रहते हैं, उतार चढ़ाव। मैं आप सभी को बता देता हूं, जहां से सकारात्मक शुरुआत होती है, जैसे ही 1857 की स्वाधीनता संग्राम शुरू हुआ इस देश में, उससे पहले राजा राम मोहन राय ने इस भारत में सती प्रथा का अंत कराया। आचार्य कृष्णचंद्र विद्यासागर जी ने महिलाओं का पुनर्विवाह प्रारंभ किया। इस देश में महिलाओं को शिक्षा ग्रहण नहीं करने दिया जाता था। इसकी वास्तविकता आप जान सकते हैं। देश की प्रथम महिला शिक्षिका सावित्रीबाई फुले। सावित्रीबाई फुले को उनका जीवन पूरा जीवन पूरा संघर्ष से भरा था। बचपन में सबसे पहले इस देश में अगर आज जो महिलाएं पढ़ रही हैं, आप सभी जितनी भी वर्तमान में जितनी भी महिलाएं अध्ययन कर रही हैं, पहली बार इस देश में अगर महिलाओं के लिए 18 स्कूल खोले तो सावित्रीबाई फुले और ज्योतिबा फुले मिलकर के पहली बार महिलाओं को शिक्षा ग्रहण करने का मौका मिला। जब वो पढ़ाए विद्यालय उनको पढ़ने का मन किया, जो है सावित्रीबाई फुले को उनके पति उनको खेत में पढ़ाया करते थे। पढ़ाने जाती थी विद्यालय, उनके पास सिर्फ एक साड़ी थी। कहते थे कि अरे मैं हूं, लोग मुझे गोबर फेंक करके मारते थे, कंकर से मारते हैं, उनको पढ़ाने नहीं देते थे विद्यालयों में। और जो जिन महिलाओं का प्रताड़ना हो जाता था, महिलाएं रहती थी उनके साथ यौन शोषण कर करके, जैसे यौन शोषण करते थे तो वो प्रेगनेंसी सिचुएशन में महिलाएं हो जाती थी। उन महिलाओं के लिए अगर कोई एक महिला भी संरक्षण उस वक्त प्रदान करने वाली तो सावित्रीबाई फुले ऐसी महिलाओं के लिए अनाथालय जैसा स्थान बना करके उन महिलाओं को वहां पर निलंबन करा करके फिर उनको संरक्षण प्रदान करने का भूमिका उन्होंने अदा किया। और इतना महिलाओं के बारे में है, बहुत सारी ढेर सारी चीजें आप सभी जानते हैं। अंतरिक्ष से लेकर करके धरती से लेकर के आसमान तक का जितनी भी कैरियर रहे हैं, कोई भी क्षेत्र महिलाओं से अछूता नहीं रहा है। आज हमारी मुख्य अतिथि जो है, मैं चाहता हूँ श्रीमती डॉक्टर भूमन मौर्य जी आए और हमारे इन प्यारे प्यारे भाइयों एवं बहनों को जो है महिला सशक्तिकरण पर आधारित आप सभी को एक नई प्रेरणा के माध्यम से यहाँ उपस्थित इस स्कूल की प्रधानाचार्य राजा पांडे जी, शिवम राय जी, उनकी आरएस ब्यूटिशियन के फाउंडर है, उनके सहयोगी पंकज जी, जो कि यहाँ हमारे कार्यक्रम में बच्चों का उत्साह वर्धन कर रहे हैं। आपने
पुराने आप लोग झांसी की रानी के बारे में सुनते हैं, अहिल्याबाई होलकर के बारे में सुनते हैं। इन्होंने ऐसे समय में ये सब काम किया जिस समय सिर्फ औरतें सिर ढक के घरों में रहा करती थी, लेकिन इन लोगों ने एक इतिहास बनाया है, वो सिर्फ अपने कर्मठता के बूते। उन्होंने अपने अंदर इतना साहस कि लोगों का हम विरोध कर सके, अपनी कार्यकुशलता
वो देवताओं के नाम से ही बोलेंगे। अगर मुझे आवाज सुना है तो उस आवाज के मालिक हम होंगे, न कि हमारे पति या हमारा बेटा होगा। तो ये भी एक तरह से उन्हें सशक्त बनाना है, क्योंकि अगर हमारे यहाँ से घर होगा कल दिन हमें कोई कुछ नहीं बोल सकता है, तुम यहाँ से चली जाओगे, तुम ऐसा करोगे, तुम अपने घर से निकालोगे। हम ये बोल सकते हैं कि अगर तुम हमारे हिसाब से नहीं चलोगे तो हम तुम्हें घर से निकाल देंगे। तो सरकार ने महिला सशक्तिकरण के लिए जितना भी कदम हो सका है उन्होंने शुरू किया है। वो तो योजनाएं चला रही है, लेकिन उसको क्रियान्वित करने का कार्य हमें करना है। और हमारी बेटियों को अगर अवसर मिलेगा तो हमारी कुछ ऐसी बेटियां हैं कि जिनके लिए आसमान भी छोटा पड़ जाएगा अगर वो उड़ान वाले होते हैं। ये सिर्फ एक गोष्ठी नहीं है, आप लोगों के भविष्य के लिए, मतलब आपको आगे जाके हम ये नहीं कर रहे कि आपको किसी चीज से बदतमीजी करनी है या नहीं, हम ही है। अगर हम सबको साथ लेके चलेंगे तभी हम हैं, नहीं तो केवल अहम है। आपको सबको साथ में लेके चलना है। माँ बाप जो कहते हैं उसे सुनना है, लेकिन अगर माँ बाप सिर्फ आपको कहते हैं, आपके भाई को नहीं कहते हैं, तो माँ बाप को समझाना है कि नहीं माँ, वो भी वही कर रहा है जो मैं कर रही हूँ, वो भी वही पढ़ाई कर रहा है जो मैं कर रही हूँ। जितना मेरे ऊपर सत्य बादलियां लगाई जा रही है उतनी भाई के ऊपर भी लगाई जानी चाहिए। आप लोगों ने बहुत सारी तस्वीरें देखी होंगी जिसमें महिलाओं के बहुत सारे हाथ दिखाते हैं। किसी में वो पर्ची पकड़ी होती है, किसी में मोबाइल पकड़ी होती है, किसी में किताबें पकड़ी होती है, किसी में कंप्यूटर पकड़ी होती है। तो ये फोटो का सिर्फ यही मतलब होता है कि जो महिलाएं हैं उनके पास इतना ज्यादा वो कार्यकुशल होती है कि वो एक टाइम पे, उनके दो हाथ हैं लेकिन वो एक टाइम पे बहुत सारे काम कर लेते हैं। सुबह आपकी माताएं किचन में आपके लिए नाश्ता भी बनाती है, बैग भी ठीक करती है, आपका टिफिन भी रखती है, आपके पिताजी के लिए भी नाश्ता बनाती है, उनकी भी जो जरूरतें होती है पूरा करती है। बीच में कोई सामान लेके आ जाता है उसका भी पेमेंट करती है। मैं अभी यहाँ आके बैठी हूँ, मेरे घर में कुछ काम करने के लिए वर्कर आए हैं, मेरे हस्बैंड की वहाँ घर पे मौजूद है, लेकिन मुझे यहाँ भी देखना पड़ रहा है, वहाँ भी देखना पड़ रहा है। और अगर वही काम हस्बैंड ने वो कहा कि भाई मैं बिजी हूँ, तुम अपना देखो, बाद में मुझे फोन मत करो। तो जो सामर्थ्य हम औरतों को भगवान ने दिया है वो आदमियों को भी नहीं दिया है, वो लड़कों को भी नहीं दिया है। हमें अपने महत्व को पहचानना है। हम अपना महत्व पहचानेंगे, हम अपने आप को सशक्त बनाएंगे, तभी पूरे भारतवर्ष में हम नारी सशक्तिकरण को दे सकते। नारी को कमजोर कहने वाला समाज दरअसल सबसे कमजोर वही है, क्योंकि उसकी अगर नारी नहीं होगी तो क्या पुरुष पैदा हो सकते हैं? अगर नारी नहीं होगी तो क्या बच्चे पैदा होंगे, उसके पुरुष पैदा होंगे? पुरुष या नारी को पैदा करने की क्षमता
एवरी यंगर जनरेशन मैन, और मैम ने जो सारी बातें एक ही स्पीच के माध्यम से इन्होंने मौलिक अधिकार, मौलिक कर्तव्य, जो महिला सशक्तिकरण को लेकर के वास्तविक पृष्ठभूमि होनी चाहिए, उन्होंने इस रात से लेकर के अंत तक आप सभी को बता दिया। अब कुछ बचा ही नहीं है जिस पर कुछ कहा जा सके। और वास्तव में बहुत ही इंस्पायरिंग स्पीच मैम आपने दिया, और कहीं ना कहीं आप सभी इसे प्रेरणा के रूप में लें। और एक मशहूर कोर्स मैं कहना चाहूंगा, है तो पुरुष सारे की वास्तव में बहुत इंस्पायरिंग है। अमर शहीद भगत सिंह का है ये कोर्स। उन्होंने कहा था अगर मैं इश्क भी लिखना चाहूं तो इंकलाब लिख जाता है, इंकलाब लिख जाता है। आप अपने जीवन में इश्क को लिखने से पहले इंकलाब लिखिए। इंकलाब का कोई बता सकता है इससे से? इंकलाब जिंदाबाद। Anybody else? नए जीवन की शुरुआत, क्रांति की जय। आप अपने जीवन में सर्वप्रथम जब विद्यार्थी जीवन में रहे, मैं सभी महिला सशक्तिकरण को ये कहना चाहता हूं, आप अपने जीवन में प्रेम से पहले क्रांति के बदलाव को लिखिए, क्रांति की शुरुआत को लिखिए। जब क्रांति के बदलाव की शुरुआत का स्वागत करोगे, बहुत ही अच्छी चीजें कैरियर में आएंगी, और उस स्तर से बड़ा होकर के आप बड़ी से बड़ी चीजें अचीव करोगे। बाकी मैंने ने सारा चीज बताया आप सभी को, बहुत बहुत धन्यवाद। मैं भी काफी इंस्पायर हुआ आपकी स्पीच से। और कार्यक्रम के समापन की कड़ी मैं चाहता हूं कि आदरणीय प्रधानाचार्य मैम आई और समापन के रूप में जो है बच्चों को एक भाषण है, उसके बाद बच्चों का सम्मान। हमारे विद्यालय में नारी सशक्तिकरण के कार्यक्रम मनाया जा रहा है। इस कार्यक्रम का मेन उद्देश्य है हमारे देश रहती हुई महिलाओं, लड़कियों को ये समझाना कि महिला सशक्तिकरण है क्या, महिलाओं की शक्ति, उनकी पहचान, वो सब कुछ कर सकती है यदि वो चाहे। महिलाओं को किसी भी प्रकार के बंधन में न रखना, वो आगे बढ़ना, हर एक क्षेत्र में, कार्य क्षेत्र में महिलाएं आगे बढ़ रही हैं। महिलाओं को उसके लिए ज्यादा से ज्यादा शिक्षित होना जरूरी है। आप सभी हमारे विद्यालय में पढ़ रही हैं, जितनी लड़कियां बैठी हुई हैं, छात्राएं, आप लोग पढ़ रही हैं। अपनी शिक्षा को आगे बढ़ाना, कंटिन्यू रखना, प्रत्येक विषय पे ध्यान देना, क्योंकि यदि आप शिक्षित हैं तभी आपको जो है आगे बढ़ने का और अच्छा मौका मिल सकता है, अच्छा अवसर मिल सकता है। आप प्रत्येक क्षेत्र में अच्छा कार्य कर सकती हैं। आप लोग देख रही हैं ज्यादा से ज्यादा क्षेत्रों में बाहर डॉक्टर, इंजीनियर, बड़े बड़े ऑफिस में सीईओ, लड़कियां हर जगह अच्छा स्थान प्राप्त कर रही हैं, और पुरुषों की अपेक्षा वो भी एक अच्छा काम कर रही है। ये नहीं कि पुरुष ज्यादा अच्छा कर रहे हैं, महिलाएं नहीं कर पा रही हैं, लेकिन ऐसी बहुत सारी जगहें अभी भी हैं जहाँ महिलाओं का किसी न किसी रूप में शोषण हो रहा है। उसके लिए बहुत सारी योजनाएं सरकार ने भी दी हैं, और आप लोग अगर ज्यादा से ज्यादा शिक्षित है तो हर चीज की जानकारी भी ले सकती हैं। टोल फ्री नंबर्स है, बाहर भी है। अपने घर परिवार की बातों को भी मानना कि हाँ, ये नहीं कि अगर घर परिवार ने आपको छूट दी है तो उसका गलत फायदा उठाना किसी न किसी रूप में, वो भी हमें नहीं करना चाहिए। तो अपनी जो शक्ति है उनको पहचानिए। लोग कहते हैं नारी दुर्गा है, नारी शक्ति है, लेकिन वो शक्तियों का सही उपयोग करना चाहिए। और शिक्षित होइए, पढ़िए लिखिए अच्छे से। बाकी सब आपको हमारी जो है अतिथि उन्होंने आपको बताया ही है बहुत अच्छे से महिला सशक्तिकरण। जितने भी बच्चों ने बोला है बहुत ही अच्छा सा स्पीच बोला है। महिला राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक सभी क्षेत्र में अच्छा कार्य कर रही हैं। अपनी शक्तियों को बढ़ाइए, कार्य करिए। और अब समय आ गया है कि जितनी भी बच्चों ने जो स्पीच दी है उससे संबंधित बच्चों को सर्टिफिकेट देने के लिए आगे आइए। और छात्राओं ने प्रतिभा किया है, उनका जो है तो ये सूखने नहीं देना है, इसको ले जाना है और इसको बहुत अच्छे तरीके से लगाना है। आज जो हम सभी
श्रीमद् भागवत गीता की एक पुस्तक है, उसे लेकर करके जो पूरे विश्व में प्रेरणा निस्वार्थ से, और शायद वही सबसे बड़ा सम्मान है। और सबसे बड़ा सम्मान आप हमारे कार्यक्रम में आई, उसके लिए हम सभी आपके जीवन का आभारी रहेंगे। और कहीं न कहीं और ऐसा मौका रहेगा आगामी मैम भी, अगर कभी और मौका रहे जरूर आप समय जरूर दीजिएगा हम सभी को हमारे कार्यक्रम के लिए। और पुनः समस्त विद्यालय परिवार का हार्दिक आभार और धन्यवाद। एक कोर्स से समाप्त करूंगा। मशहूर साहित्यकार अरुण गोविंद ने कहा था, जो योजनाएं चल रही है महिलाओं की ना, उस पर उन्होंने बहुत बड़ा तथ्य कसा है। चाहे वो सरकार हो चाहे प्राइवेट स्तर के इंस्टीट्यूशंस। अरुण गोविंद ने कहा था, तुम्हारी भाइयों के गांव का मौसम गुलाबी है, ये यात्रा झूठा और दावा किताबी है, यात्रा झूठा और दावा किताबी है। एक बच्चे को गरीबी का है बताने से बेहतर है आप गरीब गांव में लेकर के गरीब फिल्म दिखा दीजिए, वो ज्यादा समझदारी है। क्योंकि आजकल के बच्चों का स्मार्ट अटेंशन कंट्रोल होना बहुत मुश्किल है। जो सिर्फ मोबाइल की स्क्रीन पर 2 मिनट के लिए 2 सेकंड की रील्स पढ़ रहे हैं। तो बच्चों को टीचिंग देकर के ये समझना चाहिए, जो अध्यापक हैं, मनोविज्ञान का छात्र होने के नाते मैं बताता हूँ कि जमीनी स्तर की राजनीति में युवाओं को अवसर मिलेगा। जिस दिन हर पंचायत में एक युवा पंच, एक युवा सरपंच होगा, उस दिन हर गांव, हर ढाणी, हर शहर का बच्चा भारत की राजनीति एवं हमारे समाज को सुंदर बनाने में दिलचस्पी लेगा। हकीकत को कहना बगावत नहीं है, मगर मानवता के दुश्मनों को सुनने की आफत नहीं है। हमें भी जरा धूप में बैठे तो ये सूरज किसी की अमानत नहीं है, और अगर झील में फेंका होगा पत्थर तो लहरों का उठना शरारत नहीं है। आज़ादी आज़ादी है, सबकी रहेगी, किसी के बाप की ये विरासत नहीं है, किसी के बाप की ये विरासत नहीं है।